दुनिया में ये आम सी खबर है जो हर किसी को मालूम है। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह की। हमारे तरफ से भी दोनों जोड़ों को शुभकामनाएं। करीब 6 महीने से अधिक ये विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। इस विवाह का न्योता देने के लिए कुछ महीने पहले मुकेश अंबानी ने खुद जाकर गांधी परिवार को न्योता दिया और करीब 1 घंटे तक बात की, पर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सभी नेता इस शादी में शामिल हो रहे थे, जैसे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे वगैरह वगैरह। विपक्षी नेताओं के इस विवाह में शामिल होने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा तंज कसते हुए आईना दिखा गए। वे कहते हैं, विपक्षी नेता अडानी अंबानी को लेकर कई सालों से राजनीति करते आ रहे हैं और बुरा भला कहते आए हैं, पर आज उन्हीं के बेटे की शादी में सज धज कर शामिल हो गए। ये कैसा दोहरा चरित्र है। वैसे विजय कुमार सिन्हा ठीक ही कह रहे हैं। मैं भी उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। मेरा भी मानना है कि अगर इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस शादी में नहीं जाते तो क्या ही हो जाता। ना जाकर देश के जनता का भरोसा और भी जीता जा सकता था। ये मेरा मानना है। वैसे कोई क्या करता है ये उसका निजी मामला है और उसका संवैधानिक अधिकार भी। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर इस शादी में इंडिया अलायंस के सभी नेता शामिल हुए, सिवाय कांग्रेस के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के तमाम सदस्य। अब तमाम विपक्षी नेता ये बताएं कि इस बात से देश के जनता में क्या संदेश देना चाहती है। सिर्फ वोट लेने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति सेठों का नाम इस्तेमाल कर अपनी राजनीति चमकाएं और फिर उनके दावत में शामिल हो जाएं, जिसके खिलाफ पूरी चुनाव में विपक्षी नेताओं ने नाम ले लेकर राजनीति की। वे आज उसी के बेटे की शादी में शामिल हो गए। जनता पूछ ही सकती है कि हमारे हक को छीनने वाले सेठ के साथ पूरा विपक्ष शामिल हो गया। अब जनता क्या भरोसा करे इन नेताओं का जो अपनी ही बात से फिर जाए। इससे बेहतर तो राहुल गांधी और उनका परिवार है, जो निमंत्रण मिलने पर भी शामिल नहीं हुए। शायद हो सकता है कि जिस सेठ के खिलाफ कई सालों से विरोध करते आए राहुल और गांधी परिवार, अगर इस शादी में शामिल हो जाते हैं तो देश के गरीब जनता के सामने किस मुंह से सामना करते हैं। पर यह सच है कि उन्होंने देश के जनता को चुना और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष होने का फर्ज निभाया। जब सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेतागण शादी में एंजॉय कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी देश के परेशान जनता से मुलाकात कर रहे थे। राहुल गांधी का ये फैसला बताता है कि गांधी परिवार देश के गरीब जनता के साथ है। राहुल और गांधी परिवार ने बेहतरीन फैसला लिया शादी में शामिल नहीं होने का। इससे गांधी परिवार का कद देश के जनता के सामने और भी बढ़ गया। वैसे इससे ये साफ तो है कि पूरा गांधी परिवार देश के गरीब जनता के साथ रहने का फैसला कर चुकी है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में जो भी कहा वे सब करके दिखा रहे हैं और अपने वायदे को पूरा भी करते दिख रहे हैं। यह है असल राजनीति, जो सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को सीखना चाहिए राहुल गांधी से।